हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब आप इस रीडिंग को देखेंगे फर्स्ट टाइम, तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। जब मैं आप कार्ड्स को शफल करूं तो अपने पार्टनर का नाम लेना है और मेरे साथ प्रे करना है। ओके, चलिए लेट्स चेक आउट उनकी मॉर्निंग फीलिंग्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या मॉर्निंग थॉट्स एंड एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, जिस पर्सन के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। ओके, सो यहाँ पर प्रोजेक्शन की एनर्जी है सबसे पहले। स्क्रिज़नोफेरेनिया, हार्मनी, टोटलिटी, गोइंग विद फ्लो, फ्रेंडलीनेस, understanding. Okay, and bottom we have laziness. ग्रेट। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर जो निकल कर आ रहे हैं और कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस ये हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन नहीं आया है तो आने वाले कार्ड्स में आ सकता है। ये बेसिकली ऑल ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग रहती है। प्रोजेक्शन की एनर्जी सबसे पहले आप दोनों की ही कहीं ना कहीं एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। प्लीज डिवाइन बताएं प्रोजेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 4 ऑफ वैंड्स। ओके, वाओ, ग्रेट गाइस। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, ठीक है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे के बिना खुश हो, एक दूसरे के बिना हैप्पी हो। ओके, आप दोनों की ही कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज हैं। लेकिन अगर आप दोनों के अंदर डीप डाउन देखा जाना तो आप दोनों अभी भी पर्सनल ग्रजेस को लेकर आगे बढ़ रहे हो। शायद इन पर्सनल ग्रजेस की वजह से आप दोनों एक दूसरे को अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो। ये नहीं दिखा रहे हो कि एक दूसरे के बिना आप दोनों कितना हर्ट हो, आप दोनों एक दूसरे के बिना कितनी तकलीफ में हो। ये चीज आप दोनों एक दूसरे को नहीं जता रहे हो, नहीं बता रहे हो। आपकी एनर्जीज भी कुछ ऐसी हैं जहां पर आप फाइनल आउटकम देखना चाहते हो। 4 ऑफ वैंड, यानी आप फाइनल आउटकम चाहते हो। यानी आप चाहते हो कि ठीक है, कोई आपको आकर बता दे कि इस पर्सन से मेरी शादी होगी, नहीं होगी, ये पर्सन हमेशा मेरी जिंदगी में रहेगा, नहीं रहेगा। यू वॉन्ट टू नो पर्सनल आउटकम। आपको कहीं ना कहीं पर्सनल आउटकम जानना है ताकि आप स्टक ना रहो। आप कहीं हद तक स्टक हो इस पर्सन में। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप पीछे नहीं जा पा रहे हो। आप जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, आप जब भी मतलब एक न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करते हो, आपके पार्टनर हर्ट हो जाते हैं, आपके पार्टनर वापस आ जाते हैं, या उनकी तरफ से कोई ऐसा एक्शन हो जाता है कि आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हो, आप मूव ऑन कर ही नहीं पाते हो। बट यहाँ पर अब आप कहीं ना कहीं पूरे तरीके से फैसला ले चुके हो कि भाई मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे तो एक न्यू बिगिनिंग करनी है अपनी जिंदगी में। सो आप 4 ऑफ वैंड की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो, जहां पर आप अब अपने पार्टनर में स्टक नहीं रहना चाहते हो, उनके लिए अब आप रुके नहीं रहना चाहते हो। आपको लगता है कि ठीक है, आपके लिए शायद अब आगे बढ़ना ही सही है। तो यू आर इन दैट एनर्जी। स्क्रिज़नोफेरेनिया की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। आपके पार्टनर भी काफी ज्यादा स्टक्ड हैं विद नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, हाल देख रहे हो आपके अपने पार्टनर का, ये कहीं ना कहीं उनके हाल है जहां पर ये भी बहुत ज्यादा स्टक्ड है। आपके पार्टनर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उन्हें क्या करना है, आपकी तरफ आगे कैसे बढ़े नहीं बढ़े, आपसे बात करें नहीं करें। काफी ज्यादा स्टकनेस है यहाँ पर। ये पर्सन को शायद आप पर ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। ये ट्रस्ट इश्यूज अब कहाँ से डेवलप हुए अगर वो हम देखें तो ये ट्रस्ट इश्यूज में भी इनके पास्ट से डेवलप हुए हैं। हो सकता है इनका पास्ट में कोई कार्मिक रिलेशनशिप रहा हो जहां पर आपके पार्टनर हर्ट हुए हैं, जहां पर आपके पार्टनर को धोखा मिला है, बिट्रेयल की एनर्जी मिली है, जिसकी वजह से वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर पास्ट में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं भी था तो भी मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कुछ प्रीवियस लाइफ में उनका कुछ ऐसा रहा है जो चीजें उनके सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ी हुई हैं। ओके, और ये पर्सन की एनर्जीज अगर देखी जाए ना तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत हाई लेवल पर इमोशनल है, फीलिंग्स हैं इस पर्सन के दिल में, लेकिन फिर भी ये आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको लेकर।
ओके, देयर आर स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इश्यूज विद योर पार्टनर। यहाँ पर आप देख रहे हो स्किज़ोफ्रेनिया एनर्जी सेज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ ट्रस्ट इश्यूज। ओके, जो उनके कहीं ना कहीं पास से डेवलप होकर आई है। हार्मनी, ओके, ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छी ओपिनियंस रखते हैं। हार्मनी विद एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। ये सोचते हैं आप कितने स्वीट हो, लविंग हो, कितने इनोसेंट हो, है ना। और ये आपको कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट नहीं करना चाहते। ये पर्सन आपके साथ इमोशनली अटैच तो हो चुके हैं, ये इमोशनली अटैच्ड हैं ये पर्सन आपसे, लेकिन ये आपके साथ एक इमोशनल डिस्टेंस भी बनाकर रखते हैं। यानी ये आपके साथ एकदम इमोशनल अटैचमेंट शो नहीं करते हैं आपको, ये आपके साथ इमोशनली डिस्टेंस भी क्रिएट कर रखते हैं। क्यों डिस्टेंस क्रिएट कर रखते हैं? क्योंकि ये आप में ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो गया तो अगर इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा हर्ट आप होगे और वो होंगे, है ना। तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ इमोशनली अटैच होने में भी डर रहे हैं, इमोशनली इन्वॉल्व होने में आपके साथ डर रहे हैं। जब भी आपके साथ ज्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है ना इस पर्सन का, ये डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, और ये तब तक इस पैटर्न को रिपीट करेंगे या तब तक ये ऐसा करते रहेंगे जब तक वो श्योर नहीं हो जाते फ्यूचर को लेकर। ओके, दिस पर्सन नीड श्योरिटी। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आउटकम देखना चाहते हैं कि आखिर क्या है आउटकम इस रिश्ते का। टोटैलिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है? विद द मून की एनर्जी के साथ है ये एनर्जी। टोटैलिटी की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये भी पर्सन आपके बिना खुश नहीं है। ये पर्सन अगर अपलिफ्टेड फील करते हैं ना तो सिर्फ आपके साथ, पॉजिटिव फील करते हैं तो सिर्फ आपके साथ। ओके, और आपको लेकर हाई जैसे कहते हैं ना इंटेंस लव, इंटेंस इमोशंस और फीलिंग्स हैं इस पर्सन के दिल में, और ये जानते हैं कि कितना प्यार है इन्हें आपके दिल में। ये एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। जो आपके लिए फीलिंग्स है ना, जो आपके लिए इमोशंस है, ये उन्हें एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इन्होंने पास्ट में कोई डिसीजन लिया है आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, ठीक है, या आपको साइडलाइन कर अगर इन्होंने किसी और को चुना है ना, अपनी फैमिली को चूज करा है, कोई थर्ड पर्सन को चूज करा है, तो मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसे देख रही हूँ जहां पर उन्हें लगता है कि वो डिसीजन उनका बहुत ही जल्दबाजी में था, और अब वो आपको लेकर कोई जल्दबाजी में गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते। उन्हें लगता है ये बहुत ही सीरियस मैटर है, आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ शादी करना, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। वो इस मैटर में कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते, कोई इंपल्सिव होकर एक्शन ऐसा नहीं लेना चाहते हैं जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ओके, आपके द गोइंग विद फ्लो एंड विद द क्वीन ऑफ वैंड, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर देखो क्या होता है ना कि लाइफ में और भी डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, है ना। रेस्ट ऑफ द लाइफ में और भी तो ऐसी चीजें होती हैं जो जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। और अभी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये सोचते हुए दिख रहे हैं जहां पर वो गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में, उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में जो और बाकी प्रॉब्लम्स हैं पहले उनको वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उनको वो क्लियर करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि पहले उन्हें सॉर्ट आउट करना, उन्हें क्लियर करना बहुत जरूरी है। ओके, सो यस, आपके पार्टनर की लाइफ में और भी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स में भी हैं जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। विद क्वीन ऑफ वैंड आप तो बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो, लेकिन मे बी आपके पार्टनर को किसी तरीके का डाउनफॉल मिल रहा है। यस, ऑफ कोर्स इट्स दैट एनर्जी। आपके पार्टनर को किसी तरीके का डाउनफॉल फेस करना पड़ रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं आपके पार्टनर को आपके दूर जाने से, आपको हर्ट करने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ रही है। एंड यस, लेकिन आप काफी ज्यादा सक्सेसफुल और ग्रो करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, शायद उनका कर्मा है ना। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है विद 8 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आना चाहते हैं आपके सामने। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जैसे आपके सामने आएंगे और आपको ये ऑफर देने वाले हैं कि ये आपके साथ फ्रेंड बन के रहना चाहते हैं, या ये आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ये आपके सामने कोई फ्रेंडशिप का ऑफर रखते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट ये जेन्युइन फ्रेंडशिप ऑफर नहीं होगा, ये उनके दिल में फीलिंग्स तो हैं आपको लेकर, लेकिन उन्हें लगता है कि अभी जो आप डिमांड कर रहे हो उनसे, आपकी जो अभी डिजायर है उनको लेकर, कमिटमेंट की, अश्योरेंस की, स्टेबिलिटी की, उन्हें लगता है कि अभी वो चीजें आपको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उन्हें लगेगा कि जब तक वो ये चीजें आपको नहीं दे सकते हैं ना, तब तक वो आपके साथ फ्रेंड बनकर या आपके साथ कनेक्टेड होकर रहना चाहते हैं। ऐसा कुछ मैं उनकी एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। इट्स एन एनर्जी ऑफ फ्रेंडलीनेस विद 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी फ्रेंडशिप का ऑफर या कोई बहुत ही शैलो ऑफर, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑफर, ये कोई बहुत ही शैलो ऑफर है जो आपकी तरफ आ रहा है। बट आई कैन सी कि आप इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए भी दिख रहे हो मुझे।
You don't want to accept this offer. अंडरस्टैंडिंग विद 9 ऑफ पेंटिकल, यू फील, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने इतना समय दिया, इतना कुछ करा इस कनेक्शन के लिए मैंने, ठीक है, और ये पर्सन मेरे सामने से फ्रेंडशिप का ऑफर लेकर आ रहा है. आई थिंक यू आर गोइंग टू हर्ट अगेन, ठीक है, आप इस चीज को लेकर हर्ट हो सकते हो दोबारा. ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है, आप दोबारा हर्ट हो सकते हो. अगर ये आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर लेकर आ रहे हैं ना, आप दोबारा हर्ट हो रहे हो उस चीज से. आपको लग रहा है कि आपको हर्ट से ज्यादा, पता है क्या एनर्जी है, ये हर्ट से ज्यादा नाराजगी की एनर्जी है, जहां पर आप फील करोगे कि यार मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मैं अब इसके बिना ही खुश हूं, मुझे अब आगे बढ़ना है. आप ये चीज फील करते हुए दिख रहे हो, जहां पर आपको एक न्यू बिगनिंग करनी है ना. आप ये इनका जो शैलो ऑफर है ना, वो कहीं ना कहीं आप फील करोगे कि जैसे आपको लगेगा कि यार ये पर्सन मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, ये पर्सन तो मेरे लिए एफर्ट भी नहीं डाल रहा है ना. अगर ये पर्सन वाकई में इसको रिग्रेट है, या इस पर्सन को वाकई में गिल्ट है, तो इस पर्सन को बदलना चाहिए, इस पर्सन को मेरे लिए कुछ करना चाहिए, या क्या कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर मेरे सामने रखना चाहिए. लेकिन ये पर्सन तो मेरे सामने शैलो ऑफर रख रहा है, फ्रेंडशिप का ऑफर रख रहा है, कनेक्ट होने का ऑफर रख रहा है. आई थिंक आप उस ऑफर में भी इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हो, और आप हर्ट हो रहे हो उस चीज से, आप नाराज हो रहे हो, और आप आगे बढ़ने का फैसला ले रहे हो. आपको लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, आप गिव अप कर रहे हो इस पर्सन पर. मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपको लगेगा कि यार बस यहाँ तो एनफ हो गया, अब मैं और नहीं झेल सकती हूँ इस पर्सन को, और मैं इन सब चीजों को नहीं झेल सकती हूँ, इस पर्सन की मैनिपुलेशन को, इस पर्सन की टैक्टिक्स को, पॉलिटिक्स को मैं और नहीं झेल सकती हूँ, या और नहीं झेल सकता हूँ, और आप आगे बढ़ने का फैसला ले रहे हो. यस, ये पर्सन आने वाले समय में आपको एक और बार हर्ट कर सकता है, और आप फैसला लोगे आगे बढ़ने का, एक न्यू बिगनिंग करने का फैसला लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो. जितना ज्यादा आप ये फैसला ले रहे हो, जितना कि आप आगे बढ़ोगे, पेज ऑफ पेंटिकल विद लेजीनेस, आप एक्सेप्ट कर लोगे सिचुएशन को, और जैसे ही आप आगे बढ़ने लगोगे ना, ये पर्सन आपके सामने फिर से आ जाएंगे, ये पर्सन आपके सामने फिर से आएंगे, आपके सामने कोई हाई ऑफर रखने के लिए. अब ये हायर कमिटमेंट आपको देने के का ऑफर आपके सामने रखेंगे, जहां पर ये आपको कुछ ऑफर करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है. इन्हें समझ में आ जाएगा कि आप इस शाला ऑफर से अब नहीं मानने वाले हो, ठीक है. अब आप जो हो पहले की तरह मैनिपुलेट नहीं होने वाले हो इनकी बातों में, ये इस चीज से समझ जाएंगे, ठीक है. आपके इस एक्शन से ये पर्सन समझ जाएंगे कि नहीं, अब आपको शालो ऑफर देकर ये नहीं मना सकते हैं, ठीक है. आपको जो है छोटी छोटी चीजें ऑफर कर ये अपने पास नहीं रख सकते हैं, अब इन्हें कुछ बड़ा करना होगा, कुछ बड़ा ऑफर देना होगा आपको. सो यहाँ पर ये फिर से आएंगे आपके सामने बड़ा ऑफर लेकर, ठीक है. दिस टाइम ये ऑफर उनकी एंगेजमेंट, कमिटमेंट या स्टेबिलिटी का होगा, जो आप लंबे समय से एक्सपेक्ट करते आए हो, ठीक है. फिर ये आपके सामने वो ऑफर रखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप अगेन लेजीनेस की एनर्जी में हो, यानी अब आपको लगेगा कि भाई अब क्यों लेकर आ रहे हो मेरे सामने ऑफर, अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आप उस एनर्जी में आते हुए यहाँ पर दिखोगे, जहां पर यू विल लाइक कि अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है. पहले तुम्हें ये ऑफर लेकर आना चाहिए था, लेकिन पहले तुम इतना शालो ऑफर लेकर आए मेरे सामने, तो यू विल बी अगेन इन दैट एनर्जी कि अब मुझे फिर से ये ऑफर नहीं चाहिए, ठीक है. आप इन्हें कहीं ना कहीं इनसे मिन्नतें करवाओगे, या इन्हें मनवाओगे कि आपको मनाएं, आपके टैंट्रम्स उठाएं, और ये करेंगे. ये क्यों करेंगे? क्योंकि ये जानते हैं कि ये गलत है, ओके. ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि दैट ही और शी इज रॉन्ग. लेट मी चेक माई माइक. ओके, आई होप सो माई वॉइस इज फाइन. लेट्स चेक मोर प्लीज. डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं यहाँ पर. 7 of Wands, एनर्जी ऑफ प्योरिटी विद द हैंग्ड मैन, डेथ एंड रीबर्थ, 6 of Cup, justice, 7 of Swords, Fool, and this is 6 of Swords. यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर ना ये चीज समझते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी आने वाले समय में ये पर्सन के अंदर बहुत मेजर चेंजेस, बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं. कुछ छोटे मोटे बदलाव नहीं, बल्कि बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ने ना कहीं उन्हें आपकी वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से सिखा दी है. इस पर्सन को अपने लेसन मिलते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे. इन्होंने जो भी आपके साथ गलत करा, आपको छोड़ा, आपके साथ आपको चीट करा, बिट्रे करा, गोस्ट कर दिया, ठीक है, बड़े बड़े वादे करे,
है ना, और उसके बाद आपका दिल तोड़ दिया, उन वादों को पूरा भी नहीं करा। तो दिस पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज आता हुआ दिख रहा है। ये चेंज क्यों आ रहा है इनके अंदर? ये चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्हें अपना कर्मा मिल रहा है। ये पर्सन अभी फिलहाल उस एनर्जी में है जहां पर या तो ये स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल फेस करते हुए दिख रहे हैं, या तो इन्हें अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा मिल रहा है, जहां पर इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, बहुत चैलेंजेस, बहुत प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में जो इन्हें फेस करनी पड़ रही हैं। और ये जानते हैं कि ये प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में इसलिए आई हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ एक गलत कर्मा क्रिएट कर दिया है, और ये जानते हैं कि इनका ये गलत कर्मा ही है। और उन्हें पता है कि जब तक वो आपसे माफी नहीं मांगते, जब तक अपॉलॉजी नहीं करेंगे वो, उनकी लाइफ से ये दिक्कतें खत्म नहीं होने वाली हैं। तो यस, वो अपने कर्मा को फेस करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, मुझे स्ट्रॉन्ग कर्मा मिल रहा है उनको। और ये आपकी कद्र बहुत अच्छे से सीख गए हैं। ये सीख गए हैं कि आप कितने इंपॉर्टेंट थे इनकी लाइफ में, और आप कितने आपका दिल दुखाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी। दिस पर्सन इज व्यूइंग एज यू, आपको ऐसे देख रहे हैं पर्सन जैसे यू आर इन अ प्योरिटी, आप बहुत ही प्योर एनर्जीज में हो, बहुत इनोसेंट, प्योर, लविंग, केयरिंग, लवेबल, ठीक है। ये उस एनर्जी में आपको देख रहे हैं, और ये जानते हैं आप इनके पास किसी बेनिफिट्स के लिए नहीं हो, है ना। आप किसी बेनिफिट के लिए नहीं हो कि इनसे आपको कुछ फाइनेंशियल गेन मिलेगा, इनकी पावर को यूज करोगे, किसी बेनिफिट के लिए नहीं हो। आपका लव अनकंडीशनल है इनके लिए। ये आपके लव को बहुत ज्यादा फील करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर ये महसूस करेंगे कि आप जितना प्यार करने वाला शख्स इन्हें फिर कहीं नहीं मिल सकता। आपको बहुत ही स्पेशल एनर्जीज में देखते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं मुझे। ये आपको बहुत ही स्पेशल अटेंशन अब देना चाहते हैं। इन्हें पता है कि अब आने वाले समय में इन्हें आपको स्पेशल अटेंशन, टाइम देना पड़ेगा। वो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी जो प्रायोरिटी इन्हें आपको पहले ही दे देनी चाहिए थी। ओके, सो यस, दिस पर्सन इज गेटिंग रेडी कि ताकि आपके लिए कुछ स्पेशल, कोई स्पेशल अटेंशन आपको दे सके। द फूल विद 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये डिफाइन कर रही है कि ये पर्सन स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर रहे हैं, बहुत झूठ बोले हैं इन्होंने पास्ट में, ठीक है। बट अब ये कहीं ना कहीं कुछ कन्फेस करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये पर्सन कन्फेस कर रहे हैं, अगर कुछ झूठ बोले हैं सच बताएंगे आपको, ये अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे। पहले नहीं करते थे, इन्होंने आज तक अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस नहीं करी, बट दिस टाइम ये पर्सन रेडी है आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए। ये पर्सन जो है अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं। ये बताना चाहेंगे आपको कि इन्होंने क्या महसूस करा आपके बिना, ओके, कितना दुखी थे या कितने परेशान थे, ये सब बताना चाहेंगे, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ये आपको बहुत कुछ कन्फेस करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं फूल, और आपको रीयूनियन देते हुए दिख रहे हैं। यानी ये आप दोनों फिर से यूनियन में आओगे, फिर से रीयूनियन की एनर्जीज में आओगे। क्यों हो रहा है ये सब चीजें? ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये अकेले में ना आपको बहुत याद कर रहे हैं, या अकेले में आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत महसूस कर रहे हैं आपको। ये महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या करके आए हैं ये पास्ट में, ओके। और ये बहुत शर्मिंदा है उन चीजों के लिए। ऐसा नहीं है कि शर्मिंदगी नहीं है, बट अब ये बहुत शर्मिंदा है, और ये आपको अपना प्यार, अपना लव दिखाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं। बट दिस टाइम यू वांट जस्टिस, आपको अब इस टाइम पर जस्टिस चाहिए, ठीक है। आपको ये नहीं चाहिए कि हाँ भाई तुम फिर से आओ मुझसे बस अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करो और बस हो गया, नहीं। दिस टाइम यू नीड जस्टिस। इस बार आपको कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। इस बार आप कम में नहीं मानने वाले हो, राइट। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। So we have 4 of wands. Wow, this is an energy of marriage. आप देख रहे हो, ये मैरिज की एनर्जी है। Some sort of celebration, and this is 9 of swords. Page of King of Pentacles, sorry. Wheel of Fortune. The World. Page of Wands. 5 of Pentacles and Page of Swords. ओके, आपके पार्टनर एक बहुत ही मैच्योर एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो भी उन्होंने पास्ट में करा है वो बहुत ही इमेच्योर था, इम्पल्सिव था, लेकिन दिस टाइम ये पर्सन, काफी मैच्योरिटी इनके अंदर आई है, पेशेंस आता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर में। ये पर्सन जो है बहुत मैच्योर एनर्जी में आ रहे हैं, आपको लेकर बहुत ही सीरियस डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपसे जैसे आकर प्रॉमिस करना चाहते हैं, शादी के, एंगेजमेंट के,
ठीक है, जिंदगी भर साथ निभाने के। ये आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि अब कोई आप दोनों के बीच में नहीं आएगा, अब कोई आप दोनों को अलग नहीं कर पाएगा, जुदा नहीं कर पाएगा, है ना। ये किसी और की बातों में नहीं आएंगे। पास्ट में हो सकता है ये बहुत से लोगों की बातों में आए जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ, लेकिन अब ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब इन्हें और किसी की बातों में नहीं आना है। अब ये इस कनेक्शन को पूरे दिल से निभाना चाहते हैं। बहुत प्रैक्टिकल होली आपके पार्टनर, लेकिन अब ये पूरे तरीके से इस कनेक्शन को दिल से निभाते हुए दिख रहे हैं। सो यस, काफी मैच्योर एनर्जी में, सीरियस एनर्जीज में आ रहे हैं। ये इतने सीरियस एनर्जीज में क्यों आ रहे हैं? मैंने कहा ना, इनके कर्मा ने इनको सिखा दिया। इनके जो इनको कर्मा मिला है ना, जो इनको लेसन्स मिले हैं, उस कर्मा ने, उस लेसन ने इनको बहुत कुछ सिखा दिया कि आप क्या हो, आप कितने जरूरी हो, सब सीख चुके हैं ये। बहुत लोगों के पेशेंस खत्म होने वाला है। मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब आपने जो इंतजार करा है ना इस पर्सन का, बहुत लंबा इंतजार आपने करा, बहुत लंबा वेट करवाया इस पर्सन ने, बट अब आपका वो वेट खत्म होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में, एंड यस, आपको वो मिलने वाला है जो आप एक्सपेक्ट करते आए हो, लंबे समय से जो आप एक्सपेक्ट करते आए हो, यू नो, वो लव, वो लव जो आप डिजर्व करते हो। जो पेन आपको मिला ना, आप वो डिजर्व नहीं करते थे, आप नहीं डिजर्व करते थे। वो आंसू, वो पेन, वो दुख, वो तकलीफ आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। एंड अब आपको मिलने वाला है जो चीज आपको डिजर्व करते हो। आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जी है विद व्हील ऑफ फॉर्चून। यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। यूनिवर्स ने देखी है आपकी सफरिंग्स को। यूनिवर्स ने देखा है कि आप कितनी रातें आपने रोकर बिताई हैं, जाग कर बिताई हैं, इस पर्सन की याद में बिताई हैं। यूनिवर्स जानते हैं, ये सब कुछ जानते हैं, और अब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है। आपने जो अच्छा करा है, आपने जो सही करा है, अब आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, और बहुत ही पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है। तो यस, इसके आउटकम में बिल्कुल आप लोगों की मैरिज है। देखिए आउटकम की एनर्जीज में क्या आया है ना, मैरिज की एनर्जी निकल कर आई है। तो यस, ये पर्सन आपको बहुत ही स्टेबल ऑफर देते हुए दिख रहे हैं। कल रात कुछ ऐसा था जहां पर ये पर्सन भी तरीके में नहीं सो पाए, ओके। क्या तो इनकी एनर्जीज ऐसी थी, पूरी रात आपको स्टॉक कर रहे थे, पूरी रात आपको चेस कर रहे थे, बट ये नहीं रह पाया आपके बिना। ये उनके एनर्जीज हैं जहां पर ये बिल्कुल रह ही नहीं पाया आपके बिना, ठीक है। पूरी रात इन्होंने मिस करा आपको, लेकिन अब ये वापस आना चाहते हैं आपके पास, ओके। इन्हें रियलाइज हो चुका है कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ये आप में अपना फ्यूचर लाइफ पार्टनर भी देखते हैं। अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज भी है ना, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज बता रही है, तो वो फैमिली इश्यूज भी रिजॉल्व होते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, ओके। ये अपनी फैमिली को फिर से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अपनी फैमिली को ये कह देना चाहते हैं कि भाई इन्होंने अगर शादी करनी है तो सिर्फ आपसे, किसी और से नहीं, और इनके लिए सब आपसे बेहतर लाइफ पार्टनर कोई नहीं ढूंढ सकता। तो यस, अगर इनकी लाइफ में कोई फैमिली इश्यूज भी हैं तो ये उन्हें भी खत्म कर रहे हैं, और आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो है जो बैकग्राउंड में चल रहा है और आपको नहीं मालूम। देयर इज समथिंग, है ना, देयर इज समथिंग जो कि बैकग्राउंड में चल रहा है, आपके फेवर में ही है ये चीजें। तो यस, वो चीजें शायद आपको नहीं मालूम, बट ये चीजें आपके फेवर में हैं, और चीजें आपके अकॉर्डिंग अब होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं मुझे। जो आप लंबे समय से चाह रहे थे वो चीजें होती हुई दिख रही हैं। आपको भी चीजों को कहीं ना कहीं मैच्योर तरीके से हैंडल करना होगा, ठीक है। इमेच्योर नहीं, पेशेंस रखना है आपको। बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं होना है, कोई इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना है, कोई जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना है। अपने इमोशंस, अपने ग्रजेस नहीं दिखाने हैं, ठीक है। नहीं दिखाना है कि आप कितने डेस्परेट हो अपने पार्टनर के लिए, डोंट शो इट, ठीक है। वरना आप खुद काम खराब कर दोगे, ठीक है, अपना खुद ही काम खराब कर दोगे। तो इसलिए डोंट शो योर इमोशंस, और बिल्कुल भी अपने ग्रजेस नहीं दिखाने हैं अपने पार्टनर को। ये खुद आपको अप्रोच करेंगे, ये खुद आपको रीच आउट करेंगे, दैट इज व्हाट देयर एनर्जीज। और पूरे और अब ये इनका जो रीच आउट होगा ना, ये इसलिए रीच आउट कर रहे हैं क्योंकि अब इन्हें आपको रिकंसिलेशन देना है, परमानेंट रीयूनियन देना है, ओके। चलिए, लेट्स चेक आउट सम देयर लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। ये पूरे तरीके से पागल हैं आपके प्यार में। ये पर्सन इज टोटली मैडली इन लव विद यू। ये आपके बिना इन्हें कुछ और सोचा नहीं जा रहा है, कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। ये पूरे तरीके से सिर्फ आपको ही सोच रहे हैं, देख रहे हैं। इन्हें लगता है कि जब से इन्हें आप इनकी जिंदगी में आए हो ना, इनकी जिंदगी खुशनुमा हो गई है, चेंज हो गई है। इस कनेक्शन से उन्हें जो खुशी मिलती है वो खुशी उन्हें किसी और चीज में नहीं मिलती। काश ये पहले आपके प्यार को समझ जाते, अब इन्हें अफसोस हो रहा है उस चीज का। यस, कुछ गाने ये सुनते हैं, आपके फेवरेट सॉन्ग्स हो सकते हैं, कुछ सैड सॉन्ग हो सकते हैं, जिनको याद कर कर सुनकर ये आपको
बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। तो देयर आर सम सॉन्ग्स, इन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा कनेक्शन है जहां पर आप दोनों एक बिना कहे एक दूसरे की बात समझ जाते हो। ये आपको देखना चाहते हैं। अगर ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, तो यस, इनकी बहुत तड़प है इनके अंदर आपको देखने की। बहुत गलतियां करी हैं, अब माफी मांगना चाहते हैं, आपकी आवाज सुनने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं यहाँ पर भी। ओके, सो ये कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी ये रीडिंग गाइस, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। अगर मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।